कृष्णा तो कन्हैया समझे दोपहर के टेर सबको भूख लग गया। कन्हैया बोल दे मैं आ रहा हूँ, मेरे भूख लग गए, थाली तैयारी कर। कन्हैया आ जाए, सब मिलकर बंसी बाजा दिया। दौली सामली लाली कुमकुमी लाल गुलाबी चटकन मटकन हियो। कदम चढ़ कान बुलावत गैया, ये प्रमाण है कि कदम के पेड़ पर चढ़ करके कान्हा जो है गायों को बुलाते थे। कारी कामर धौरी धूसर अब घर को बगदैया। ये सका चंपलकता हाँ कना मेरे भूख लग गए, मक्खन चाहिए। तुरंत गोपियाँ माखन साथ बहुत पकवान घर के लिए जो बनावे वो साथ ले आवे, सबको प्यार से भोजन करावे। और गोपी बोलते हैं देख कना जब तुम तेल लगे हम आ गए, सुबह सुबह आना चाहिए, सासू आने नहीं दे। अभी अभी तुम तेल लगाए, जब तुम टेरे तब हम आए मधुर सीधाम बसदाम मधुमंगल हाँ कना। अरे भैया जंगले मंगल, हम जंगले खेलेंगे, गोभी चढ़ेंगे, जल्दी आ जाना। ए सुबह सुबह। नमस्कार, मैं हूँ यतन तिवारी। ब्रजभूमि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से भरी पड़ी है। आप कदम कदम पर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी लीलाओं और उनके स्थलों को देख सकते हैं। ऐसी ही एक लीला स्थल के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज इसके भगवान जो हम लीला बताने जा रहे हैं, इस लीला के प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ आज भी देखने को मिलते हैं। इस समय हम हैं नंदगांव के कदम्बटेर पर। ये कदम्बटेर दो बातों से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर पहली बार गौचारण किया था। और कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और चैतन्य महाप्रभु जी के परम शिष्य रूप गोस्वामी जी की ये भजन स्थली रही है। यहाँ पर कई वर्ष तक रूप गोस्वामी जी ने भजन किया है और स्वयं राधा रानी जी ने अपने हाथों से खीर बना करके उनके बड़े भाई को यहाँ खिलाई है। तो आज हम उसी स्थान पर आपको लेकर के आए हैं। आप ये जो ब्रजरज देख रहे हैं, इस ब्रजरज में आज भी गायों के खुरों के निशान देखने को मिल जाएंगे। मान्यता है कि द्वापर में भगवान कृष्ण जब बालक थे तो उन्होंने एक बार जिद पकड़ी कि मैं भी ग्वाल वालों के साथ गौचारण के लिए जाऊंगा। मैया यशोदा और नंद बाबा ने उन्हें बार बार समझाया कि बेटे अभी तुम छोटे हो, अभी तुम ग्वाल वालों के साथ गौचारण के लिए नहीं जा सकते। लेकिन नटखट बालकृष्ण अपनी जिद पर अड़ गए। जिद पर अड़ने के बाद वो मैया यशोदा और नंद बाबा से बार बार आग्रह करने लगे कि मैं ग्वाल वालों के साथ जरूर जाऊंगा गौचारण के लिए। नंद बाबा ने जब देखा कि कृष्ण कन्हैया कान्हा जो है हट करके बैठ गए, तो उन्होंने गर्गाचार्य ऋषि से मुहूर्त निकलवाया कि किस तरह से ये गौचारण के लिए जाएं। तो गर्गाचार्य जी ने गोपाष्टमी का शुभ मुहूर्त बताया गौचारण के लिए। ये गोपाष्टमी दीपावली के 8 दिन बाद आती है। इस स्थान पर पहली बार बाल कृष्ण ने ग्वाल वालों के साथ गायें चराई। कहा जाता है नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें थी, तो 9 लाख गायों को चराने के लिए यहाँ ग्वाल वालों के साथ भगवान कृष्ण पहली बार गोपाष्टमी पर आए। उसी कथा के क्रम में आज भी यहाँ 9 लाख गायें चरती हैं, ऐसी मान्यता है। और उन गायों के खुरों के निशान यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इसके बारे में हम और ज़्यादा कथा यहाँ के महंत बाबा ऋषि के दास से जानेंगे। श्री कृष्ण बलराम 7 साल में नंदगांव से इसी स्थान पर 9 लाख गौ लेकर के सखा मंडल के साथ यहाँ गोचारण में आया करे। अच्छा, यहाँ आज भी आते हैं, ऐसा हमारा सिद्धांत है। तो ये जो लीला हैं सभी जंगल और जंगल में मंगलमय कदम के पेड़ है। एक कदम के पेड़ के विषत ये राधा से बराबर है, जिसने कन्हैया सारा दिन चर्चा यहाँ करे। जब 9 लाख गौ लेकर के आए, देखा पूरा सखा मंडल एक साथ आए नहीं, तो 9 लाख गौ के रक्षा करना, इसीलिए तो गोपाल जो गौ को प्रतिपालन करते हैं, गौ को सेवा करता है, वो गोपाल जिसने कन्हैया उनको सखा मंडल के टेर लगावे। तो कन्हैया बंसी बजा देते हैं, ये बंसी बोलते हैं। मैंने कन्हैया बंसी बजा दिया, अरे बोलने लगे
दाम सीधाम वसुदाम मधुमंगल। हाँ कना, अरे भैया जंगली मंगल, हम जंगली खेलेंगे, गोभी चढ़ेंगे, जल्दी आ जाना। ये सुबह सुबह सखाओं के टेर, सब सखा जब चले आवे तो तुरंत घर से अपने मैया लाला को भोजन सामग्री दे देते हैं, जो आप लोग कहते हैं छाग। तो सब बच्चा को मैया तुरंत, अरे लाला ये दोपहर के छाग ले जाओ। और यहाँ जब आवे सब मिलके, इस जो पीछे पेड़ देख रहा है, ये पेड़ का डुंगूर पीली भी बोलते हैं, सब इस पेड़ में अपने छाक के पोडली टांग के रख देते हैं। इस कारण से ये पेड़ हम लोग को भी महत्वपूर्ण हो, जिन्होंने संग कृष्ण को सेवा में लगे हुए हैं, लता पता तो यहाँ टांग के रखे, बच्चा बच्चा खेल में आनंद लेता है। हरा भरी बिंदमान गऊ तो घूमते घामते रहे, भूख लगे तो घास खा ले। लेकिन दोपहर के समय, विशेषकर जिस समय आप लोग ये मीडिया आए हो, इस समय में कन्या सखा मंडल के साथ यहाँ भोजन के लिए तैयारी करे। लेकिन इस भोजन में कन्या आवे नहीं। अच्छा। इसीलिए कन्या एक मित भूख, वो क्यों आवे, मित मन भूख लगता नहीं। लेकिन प्यार से हम लोग जब उनको बुलाते हैं, प्यार से शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाकर उनको अर्पण करते हैं, वो खाते भी है और आते भी है। तो उनको एक मित्र है जिनका नाम मनसुका, ये परम मित्र हो, वो उनको बड़े प्यार से तेल लगावे। हम लोग भी इसी प्रकार तेल लगाते हो, अभी भी दोपहर 12 बजे ऐसा ही तेल लगता है। कृष्णा तो कन्या समझे दोपहर के तेल, सबको भूख लग गया। कन्या बोलते मैं आ रहा हूँ, मेरे भूख लग गए, थाली तैयारी कर। कन्या आ जाए, सब मिलके बड़े प्यार से भोजन करे। लेकिन कन्या का ज्यादा आनंद नहीं है, उनके चाहे माखन। आप लोग जानते हैं माखन चोर सबके प्यारे नाम। माखन वही माना जाता है जिस भक्त के माखन बद मौन है और उस मौन को चुराते हैं। ऐसा माखन मत मौन ब्रज के गोपियाँ सुबह जाग के माखन बनाती हैं और कन्या आती हैं, खाते भी है। लेकिन गोपास ने किसी गोपी के घर पर गए नहीं, इसीलिए उनको माखन चाहिए। माखन के लिए गोपी के भी तेल लगाते हैं। बजा दिया बंसी, अभी गोपी भी सुनेंगे कैसे आएंगे। ललिता, अभिषेका, चंपलकता, हाँ कना, मेरे भूख लग गए, माखन चाहिए। तुरंत गोपियाँ माखन साथ बहुत पकवान घर के लिए जो बनावे वो साथ ले आवे, सबको प्यार से भोजन करावे। और गोपी बोलते हैं, देख कना, जब तुम तेल लगे हम आ गए, सुबह सुबह आना चाहिए, सासू आने नहीं दे। अभी अभी तुम तेल लगाए, जब तुम टेरे तब हम आए मधुर बुलंद परबारी। इसीलिए ये दोपहर के भी एक टेर है जो आज भी गोपाष्टमी दिन में नंदगांव मंदिर से 2 बालक स्वरूप कृष्ण बलराम ये त्यौहार मनाते हैं। उसी दिन भी ये पद गायन होते हैं दोपहर के छाग लीला। आगे आओ रे छाकिया रे मैया, सवेरे सवेरे छाग भेजी, तू किधरे आभारी। गोपी आकर बोलते हैं, अहो गोपाल गेल बन भूली, सुनी ना टेर तुम्हारी, जब तुम टेरे तब हम आए मधुर बुलंद परवारी। लो भोजन कर लो, लंबी पद है, संक्षिप्त समय है। तो इस प्रकार गोपियों के दोपहर के टेर है। और एक टेर आते हैं साइन का ने नल्ला गौ 84 यात्रा में सब है, वो लौटना भूल जाए, क्योंकि ये गौ साधन गौ नहीं है, ये जगत जननी जगत पूज्य गौ माता है। वो ब्रज के लीला स्थल में जाकर के बड़े आनंद में है, वो घर के कथा भूल जाए। जब आनंद हो जाता तब घर के क्या जरूरत है। इसलिए विशेषकर सिद्ध महात्मा संत पुरुष कहाँ कहाँ से आते हैं ब्रज में और आकर के सब कुछ खो बैठते हैं। वो तो कोई ना कोई लीला स्थल में पड़े रहते हैं ठाकुर जी की प्राप्ति करने के लिए। इस प्रकार ये स्थान भी वही है। तो गौ माता के लिए बुलावे कन्हैया, कदम चोरी कान बुलावत गैया, कारी कामार धूरी धूमार, अब घर को दे भाग दैया, कदम चोरी कान बुलावत गैया। कैसे बुलावे, बंसी बाजा दिया, दौली सामली लाली कुमकुमी लाल गुलाबी चटकन मटकन हियो। तो गौ माता भी आनंद में, वो भी आते हैं नाचते गाते। वो कैसे आते हैं, हम्बो हम्बो हम्बो। ये संकीर्त ब्रज के जो गोचरण लीला है, इस लीला के सुनाए और स्वाग बना दिया। ये जो स्थान है टेर कदम, एक कदम खंडी है अभी, जहाँ कदम से ज़्यादा पेड़ है। आज भी यहाँ कम से कम 100-500 कदम अभी भी है, बड़े बड़े 100 है, छोटे मोटे अभी कि इस स्थान का नाम टेर कदम कैसे पड़ा। टेर कदम
ये दो शब्दों से मिलकर के बना है टेर कदम। टेर का मतलब बुलाना होता है, कॉल, और कदम, यहां कदम एक पेड़ होता है, ब्रज का प्रसिद्ध पेड़ है, जो अपने फूल से, अपने उसमें जो फूल आता है वो बहुत मनमोहक सुगंध देता है। तो कहा जाता है कि जिस समय भगवान कृष्ण यहाँ गौचारण करते थे, यहाँ कदम्ब के पेड़ों की सघन वृक्षावली थी, और उसी वृक्षावली पर चढ़ करके संध्या के समय बाल कृष्ण जो है बंसी बजा करके गायों को टेर लगाते थे। टेर का मतलब होता है, हमने पहले भी बताया, टेर का मतलब बुलाना होता है। यानी कदम्ब के पेड़ पर चढ़ करके बाल कृष्ण यहाँ गायों को आवाज लगाते थे, कारी कामर धौरी धूसर अब घर को बगदैया कदम चढ़ कान बुलावत गैया। ये अष्ट छाप के कवियों का एक पद है, और इस पद के माध्यम से ये बताया गया है, कदम चढ़ कान बुलावत गैया, ये प्रमाण है कि कदम के पेड़ पर चढ़ करके कान्हा जो है गायों को बुलाते थे, कारी कामर धौरी धूसर अब घर को बगदैया। ये गायों के उस समय नाम हुआ करते थे, अगर कोई काले रंग की है तो उसको काली, कामर रंग की है कामर, सफेद रंग की है तो धौरी। इस तरह से गायों के अलग अलग नाम थे और उनको उसी नाम से बुलाया जाता था। तो कारी कामर धौरी धूसर अब घर को बगदैया, यानी अब घर को वापस जाने का समय आ गया है, तो आप यहाँ एकत्रित हो जाइए। यहाँ गोपाष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। नंद भवन के यानी गोस्वामी परिकर के दो बालकों को कृष्ण और बलराम की भांति सजाया जाता है। कृष्ण और बलराम की भांति सजा करके फिर वहां नंद भवन में नंद बाबा से, यशोदा मैया से ग्वाल वाल आग्रह करते हैं कि गाय चराने के लिए कृष्ण को हमारे साथ भेज दीजिए। तो ग्वालवाल सैकड़ों ग्वाल वालों के साथ उनको जो है भेजा जाता है। जगह जगह पर समाज गायन का आयोजन होता है, और इस जगह पर भी गोपाष्टमी के दिन शाम को समाज गायन होता है। समाज गायन में आपको बता दूं, समाज गायन अष्ट छाप के जो कवि हुए हैं, उन कवियों की जो काव्य रचना है, जो भगवान श्री कृष्ण बलराम की लीलाओं से जुड़ी जो रचना है, उन रचनाओं का सस्वर, लय, ताल और वाद्य यंत्रों के साथ उसका गायन किया जाता है। समाज गायन उसको कहते हैं। तो इस जगह पर गोपाष्टमी के दिन समाज गायन होती है। दो बाल स्वरूप यहाँ गाय चराने के लिए आते हैं, समाज गायन करते हैं, उसके बाद यहाँ से सीधे नंद भवन ले जाते हैं। और एक खास बात और आपको बता दें, उस दिन जो भगवान श्री कृष्ण का जो नंद बाबा का जो मंदिर है, वैसे तो आमतौर पर यहाँ जो पुरुष जो पुजारी होते हैं वही जो है उनकी आरती करते हैं, लेकिन उस दिन खास बात ये होती है कि उस दिन गोस्वामी वर्ग की जो महिला होती है वो ही उनकी आरती उतारती है। ये महाआरती होती है, क्योंकि यशोदा मैया का स्वरूप वो महिला होती है। पहली बार गाय चराने के बाद वापसी नंद भवन जाते हैं, तो मातृभाव से जो है वो महिला उनकी आरती उतारती है। दोपहर के समय जब ग्वाल वालों को भूख लगती थी, तो भगवान कृष्ण उनको टेर लगाते थे। अब आपको पता है द्वापर में मोबाइल तो थे नहीं, तो क्या करते थे, भगवान कृष्ण बंसी बजाते थे, और बंसी बजा करके अपने ग्वाल वालों को बुलाते थे, धनसुका मनसुका श्रीदामा सब लोग यहाँ आ जाइए, और अब भोजन का समय हो गया है। तो उस समय कोई टिफिन नहीं होते थे, कपड़े में जो भोजन होता था, जो भी सामग्री खाद्य पदार्थ जो होते थे वो कपड़े में लपेट करके बांध करके, और इस तरह से ये पीलू का पेड़ है, डूंगर जिसको बोलते हैं, इस तरह से यहाँ उसको गांठ लगा के बांध देते थे, उसको छाक बोलते थे। मैं जरा याद आ गया मुझे, ये पीलू का वृक्ष है, बड़ी दुर्लभ प्रजाति है, ये लगभग प्रजाति अब खत्म होने पे है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि ये वृक्ष जहां भी होते हैं वहां भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली के प्रमाण मिलते हैं। तो आगे हम जब बात कर रहे थे, ग्वालवाल जो है इस पर अपनी पोटली में जो खाद्य पदार्थ होते थे उनको बांध देते थे, और बांध करके भगवान श्री कृष्ण जो है बंसी बजा करके उनको टेर लगाते थे। इस समय हम कदम टेर के ही इस चबूतरे पर खड़े हुए हैं, और इस चबूतरे पर आप देख सकते हैं प्रतीकात्मक रूप से
गायों को बनाया गया है और उन पर नाम दिया गया है। जैसे ये गाय है, इस पे आप देख सकते हैं गुलाबी, और आगे भी यहाँ पर घूमर रंग की और कामर रंग की और ये तमाम रंग की गायें यहाँ पर बनाई गई हैं और ये प्रदर्शित करती हैं कि यहाँ पर जो लीला है उनको यहाँ साक्षात्कार आने वाले भक्तों को हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कारी, कामर, धौरी, धूसर, जिस तरह से हमने बताया था उसी तरह से इन गायों के नाम दिए गए हैं। और ये वो कदम का पेड़ है, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा इसको दिखाएं। ये कदम का पेड़ है, यहाँ ये बहुत छोटा पेड़ है। उस समय बहुत विशाल वृक्ष हुआ करते थे कदम के, और उन कदम के वृक्षों पर चढ़ करके भगवान श्री कृष्ण टेर लगाते थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जब बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो उन गर्मियों के दिनों में इसमें जो फूल आता है उससे बड़ी मनोहर सुगंध आती है और उसकी सुगंध से अपने आप जो है ये अपनी तरफ खींचते हैं। तो मैं नंदगांव हूँ कि इसी सीरीज में अगली बार एक नई कथा लेकर के हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।